जब तक सजा समाज के सामने नहीं दी जाएगी और फौरी तौर पर नहीं जाएगी, ऐसे जुर्म रुकने बहुत मुश्किल है। इनको तो तुरंत चौराहे के ऊपर खड़ा करके गोली मार दी जाए। राम राम जी सारे बड़े छोटे बाण भाई ने काका ताऊ काकी ताई ने उस जगह पे खड़ा बराना गांव में जो मासूम की हत्या जो करी गई है, ये भी उसके संदर्भ में सारी बात हमें और पूछेंगे और भी के बात लेकर गाँव है आगे, क्योंकि समाज को भी चेतना मिले और समाज भी सचेत हो जाए इन बातों से। नीचे बैठ जाए मानने तई जी कद उठाया था भाई, क्यों करके हुई थी कहानी शुरू में, क्यों करके थी बात सही तो उसके बाप से मेरा लगेगा। बाकी जो है 3 दिन पहले ये सुबह लगभग जैसा कि सीसीटीवी में और उसमें पता चला है भाई 11 बजे के लगभग इन्होंने उठाया है और कैमरे की नज़र से बचते हुए खेतों में उसको ले गए। वहाँ पे बच्चे ने जा करके थोड़ा बहुत शोर मचाया है और उसको देख कर उन्होंने हाथ किया तो उसका मर्डर कर दिया, मार दिया उसको, मार करके बोरे में भर के। और लगभग जैसा बताया गया भी उसने मुजरिम ने बताया भी 2 घंटे बाद मौका देखकर उसको जोड़ के अंदर ईंटों बोरे के अंदर ईंट डाल के फेंक दिया ताकि लाश ऊपर ना आए। बोरी में ईंट गाल गए और ये दिखाया था भाई गंदा तालाब, उसमें घेर दिया अक भाई वो ऊपर ना आवे। ये भी यह चीज एक बात बता दूं, आप बड़े बुढ़े का आग्रह पाप करे और लोग क्या नहीं करता ऊपर आवेगा। फिर भाई साहब उन पर शक करो यार, इन पे मतलब ये शक उन पर नहीं था, फिर क्यों क्रिकेट है वे दोबारा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा खंगाली। पहले वो एक कैमरे पे फोकस कर रहे थे, फिर दूसरे कैमरे में देखी तो खेत के अंदर से एक बच्चा और एक जाता हुआ नजर आया। तो उसके लड़के के पिता को और ताऊ को फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने उसको मान लिया भाई हाँ बच्चा भी ये है और आदमी ये है। उस शक के बिना पर उसको गिरफ्तार किया गया। फिर गिरफ्तार हुए बस पुलिस को उसने बयान में सारी बताई। रिमांड लिया जी उसका, फिर 4-5 घंटे रिमांड चला। रिमांड चलने के बाद फिर भी उसने कबूला नहीं। रात को फिर 12 या 2 बजे बाद अटका रिमांड होया, फिर कबूल लिया जिसे। शुरू में तो नहीं हुआ था, क्यों कर भी करके पाप टल जाए उसका। फिर पाप के भाई साहब न्यूट्रल अगर पाप तो भगवान पापी तो हमेशा ऊपर आओगा। मर्डर करने के बाद फिर हमारे पास आके शामिल हो गया ताकि किसी को पता ना चले कि भी उसके ऊपर शक ना जाए। और बार बार वो टीवी फुटेज देखता रहा। वो इस क्लू को ढूंढने की कोशिश में था, कहीं मैं इसमें दिख तो नहीं रहा। जब वो आश्वस्त हो गया मैं इसमें नहीं दिख रहा तो खुले तौर से वो हमारे साथ घूमने लग गया और बार बार आश्वासन दिया उसने भाई घबराओ मत, आपका बच्चा सुरक्षित आ जाएगा, बच्चा सुरक्षित मिल जाएगा, बार बार उसने कहा। भाई साहब छाती देखो उस बंदे की, वही छाती देखो रे, मतलब के अकर का सारा क्रम करके सारा योग गुना पाप करके और फिर आगे परिवार में बैठ के न्यूबी को चिंता ना करो जी उल्टा आ जाएगा भाई, मतलब कसुत्ता ही दिल ले रहा था। फिर भाई साहब मतलब मान लिया जो आड़ा आके बैठा था इब न्यू तो के सजावा भाई ने कर रखा है, साथ घूम रहा था जैसे हम घूम रहे थे, साथ ही घूम रहा था। अच्छा 7-7 बजे भी जाऊं उड़े। फिर इसे इब जो यू पकड़िया है मतलब ये कल बोरी में तो काटा है तो उसके बाद ये पोस्टमार्टम हो गया कल कर दिया था। याद किया थी संस्कार याद किया था। से यह विनती है कि उसका रिमांड बढ़ाया जाए 10 से 15 दिन का, कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए जी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए जिसको। ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने तो जब जाके कहीं न्याय मिले, वरना तो जो हमारी अदालतें हैं इसके अंदर केस लंबा चलता रहेगा तो पुराना पड़ता रहेगा। सजा इनको होगी, पैरोल मिल जाएगी, फिर ये समाज का हिस्सा बन जाएंगे, फिर ये गुनाह करने की कोशिश करेंगे। इनको तो जितनी जल्दी उसके फांसी पर चढ़ा दिया जाए ताकि समाज में एक मैसेज आए भी गलत काम करने वाले का ये हाल होता है तो दूसरा आदमी ऐसा गलत काम करते हुए 100 बार सोचेगा भी ये काम ना किया जाए। पहले जिसको होया था अब रौनक का, कल तीसरे को होएगा। सरकार ने ऐसा कदम उठाना चाहिए बच्चों के बारे में कि रुक जाए, यहीं कानून ऐसा बनाना चाहिए। भाई साहब हमने इतना बेरा है 8 साल पहले जब सरकार हुआ है तो अपराध मुक्त एक हमने समाज की एक कामना करी है भाई, अपराध मुक्त समाज हुआ है। तो ये अपराध हमने 2-3 महीने में देखे हैं, बड़का के प्रति 2-3 केस शीशे हुए हैं जिसने दिल हला दिया। तो वो अपराध किस श्रेणी के हैं, घटिया श्रेणी के हैं, तो रुक कैसे सके हैं, कैसे उन पर लगाम लगा। जब तक सजा समाज के सामने नहीं दी जाएगी और फौरी तौर पर नहीं जाएगी, ऐसे जुर्म रुकने बहुत मुश्किल हैं। इनको तो तुरंत चौराहे के ऊपर खड़ा करके गोली मार दी जाए, अन्य और कोई सजा दी जाए जिससे कि इनकी दर्दनाक मृत्यु हो और समाज के अंदर मैसेज आए, लोग देखें भाई ऐसा करने वाले के साथ ऐसा भयंकर काम होता है तो दूसरे आदमी अपने आप
रुक जाएंगे। जैसा कि सऊदी अरब के अंदर देखा है, अरब कंट्रियों के अंदर देखा है, भाई वहाँ सजाएं तुरंत मिलती हैं और समाज के अंदर बहुत कड़ा मैसेज आता है, जिससे कि समाज के अंदर वहाँ पर कोई भी आदमी गलत कार्य करने का साहस नहीं करता। अपने यहाँ तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी कोर्टें हैं कि आदमी एक जवानी से लग करके बुढ़ापे के अंदर प्रवेश हो जाता, मगर न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अगर अगले वाला सातिर दिमाग है, उसके पास समुचित व्यवस्था है पैसे की, तो वो इतनी लंबी लड़ाई को खींच के ले जाता है कि न्याय वाले को न्याय नहीं मिलता। तो इस करके इसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, जो पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं उनको मान करके तुरंत इसको फांसी की सजा दी जाए। भाई साहब अगर इस भी इस टाइम फांसी नहीं दी जा ना तो कहानी और बनेगी के बनेगी। ये दो चार आ गए और पर जाम जाएंगी, नहीं सोचेंगे जब उसका कुछ ना बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, किसी का लाल और जागा। तो अनिल विज थे भी और हमारे पूरे प्रशासन थे भी, सीएम साहब थे भी, पीएम साहब थे भी, एक गुजारिश है जी, शेयर कर दिए ना, बताना रोकने की बात नहीं है, शेयर करने की बात है। उनसे एक गुजारिश है जी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला लेकर और जल्दी से जल्दी उसने फांसी दे दो। और बल्कि यह भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि अरब कंट्री वाले रूल हो ना, इसे जुर्म अरब कंट्री वाला रूल लागू हो जाए, चौराहे पे खड़े करके फांसी दे दो तो और आती पूरे समाज से मैसेज आवे हो। तो इस बात के ऊपर ही अब हम एक माँ बाना थे और उनकी पूछेंगे, पूछना के है जरूर मिलेंगे जी, आप तो बताओ भी दिखाओ भी ये उस दर्द ने दिखाई हो, उस दर्द ने पछाड़ी हो जिसकी कोख गई है और जिसकी राखी गई है। ये रक्षाबंधन आओ भाई साहब, ध्यान करियो बात, रक्षाबंधन आओ है, दो बाण है, दोनों बाण हाथ में तागा ले खड़ी है, कलाई किसकी लावे, कलाई ने तो खा गया राक्षस, कलाई ने तो राक्षस खा गए, कलाई किसकी आओगी सोच के देखियो भाई साहब, शेयर मार दियो, इन बातों रोकने की नहीं है। बने रहियो जमींदार मीडिया पर। दिनेश गहलोत के लिए जय हिंद।